आज मैं आपको एक हॉरर थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एक्स। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक घर के बाहर पुलिस आई हुई है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शेरिफ जब घर में आता है तो वो देखता है कि टीवी चल रहा है और उस पर एवेंजलिस्ट उपदेश दे रहा है। एक ऑफिसर शेरिफ से कहता है कि उसे कुछ दिखाना है तो वो उसे तहखाने में ले जाता है और उसे वहाँ कुछ दिखाता है जिसे शेरिफ देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उसके 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। 1979 में ह्यूस्टन टेक्सास में मैक्सीन मिंक्स नाम की एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस अपने प्रोड्यूसर बॉयफ्रेंड के साथ एक वैन में एडल्ट फिल्म की शूटिंग के लिए रोड ट्रिप पर निकलती है। उनके साथ दो और एक्टर्स बॉबी लिन, जैक्सन होल और डायरेक्टर आर.जे. और उसकी गर्लफ्रेंड लरेन भी होते हैं। कुछ देर बाद वो लोग स्नैक्स लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। दुकान के अंदर मैक्सीन वेन से कहती है कि वो फेमस होना चाहती है, लेकिन वेन कहता है कि वो थोड़ा पेशेंस रखे। मैक्सीन वेन से कहती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकती उन चीजों के लिए जो वो पाना चाहती है। वेन उसे आश्वासन देता है कि वो जो कुछ भी चाहती है वो प्राप्त करने में वो उसकी मदद करेगा। वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके पास वो सब कुछ है जो उसे फेमस होने के लिए चाहिए। इस बीच बॉबी लिन लरेन से पूछती है कि क्या वो हमेशा आर.जे. की सभी फिल्मों में उसकी मदद करती है, तो वो कहती है कि कभी कभी। फिर वो जैक्सन की फिल्मिंग शुरू करते हैं तो बॉबी लिन आर.जे. को बताती है कि वो एक अच्छा शॉट कैसे ले। स्टोर के अंदर पेमेंट करते समय वेन और मैक्सीन एवेंजलिस्ट को टीवी पर उपदेश देते हुए देखते हैं। इसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन वे ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं क्योंकि एक ट्रक गलती से एक गाय के ऊपर चढ़ गया। कुछ देर बाद वो लोग उस फार्म पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें शूटिंग करनी है। वेन फार्म ओनर हावर्ड से बात करने के लिए वैन से बाहर निकलता है, लेकिन लरेन अपनी निराशा व्यक्त करती है कि आर.जे. एक एडल्ट फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। जब हावर्ड वेन को देखता है तो वो अपनी गन उस पर तानता है और यह सोचकर उसकी ओर इशारा करता है कि वो एक ट्रेसपासर है। वेन हावर्ड को बताता है कि वो दोनों कुछ दिन पहले ही फोन पर बात कर चुके हैं। जब हावर्ड को ये याद आता है तो उसका ठीक से स्वागत करता है। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। इसी बीच मैक्सीन हावर्ड की वाइफ पर्ल को खिड़की के पास खड़ा देखती है। फिर हावर्ड उन्हें फार्म हाउस ले जाता है जहां वो लोग फिल्म खत्म होने तक रहेंगे। हावर्ड उन्हें बताता है कि ये सिविल वॉर के दौरान सैनिकों के लिए बनाया गया था। वो वेन से पूछता है कि क्या उसने सेना में सेवा की है, तो जैक्सन कहता है कि उसने साउथ वियतनाम के 2 दौरे किए हैं। हावर्ड मैक्सीन को देखते हुए वेन से कहता है कि उसने अपने साथ और लोगों को लाने का जिक्र नहीं किया था, तो वेन उसे उन लोगों को रहने देने के लिए उसे कुछ और कैश देता है। हावर्ड अपने आप को ये व्यक्त करने से रोक नहीं पाता कि वो उन्हें कितना नापसंद करता है। जाने से पहले वो कहता है कि वो याद रखे उनकी वजह से उसे और उसकी पत्नी को कोई परेशानी ना हो। हावर्ड के चले जाने के बाद लरेन को पता चलता है कि हावर्ड नहीं जानता कि वो लोग क्या करेंगे। वेन इस बात को स्वीकार करता है और इसे उसी तरह रखने का इरादा रखता है। और जैसे ही वो हावर्ड को फार्म से जाते हुए देखता है वो उन सबको फिल्मिंग की तैयारी करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद कैमरा शुरू होता है। बॉबी लिन और जैक्सन एक्शन में आते हैं। आर.जे. एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता है तो वो उन दोनों को सिखाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इससे जैक्सन चिढ़कर उसे कहता है कि वो अपना कैमरा संभाले और उसे उसका काम करने दे। इस बीच मैक्सीन जंगल में टहलने निकल जाती है। वो फिर एक झील के पास पहुंचकर तैरने का फैसला करती है। वो इस बात से अनजान है कि पर्ल उसे दूर से देख रही है। मैक्सीन कुछ मिनटों के लिए पानी में रहती है। उसे ये महसूस नहीं होता कि पास में एक मगरमच्छ है। लकीली जब वो पानी से बाहर निकलती है तो वो मगरमच्छ उसे पकड़ नहीं पाता। वहाँ फार्म हाउस में बॉबी लिन और जैक्सन अपनी फिल्म का शॉट कंप्लीट करते हैं। जैक्सन को ये काम करके खुद पर गर्व होता है, लेकिन बॉबी लिन उसे कहती कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। फार्म हाउस पर लौटते वक्त मैक्सीन देखती है कि पर्ल उसे देख रही है। पर्ल मैक्सीन को अपने पीछे आने का इशारा करती है। मैक्सीन न चाहते हुए भी पर्ल और हावर्ड के घर में प्रवेश करती है। अंदर जाके मैक्सीन पर्ल की तलाश करती है और उनका गंदा किचन देखती है। फिर पर्ल वहां आती है और मैक्सीन को पीने के लिए नींबू पानी देती है। मैक्सीन तुरंत अपना ग्लास खत्म करके पर्ल से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे न पाकर परेशान होगा, इसलिए मैं अब चलती हूँ। बाहर जाते समय पर्ल मैक्सीन को अपनी वेडिंग पिक्चर्स दिखाते हुए अफसोस जताती है कि वो पहले कैसी जवान हुआ करती थी। वो युद्ध के दौरान हावर्ड की सेवा करने के बारे में भी बात करती है और ये बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो उसके लिए नहीं कर सकता था। उसके बाद पर्ल मैक्सीन को खुद को आईने में देखने के लिए कहती है और उसकी त्वचा को छूने की कोशिश करती है, जिससे मैक्सीन उसे पूछती है कि वो क्या कर रही है। हावर्ड के आते ही वो मैक्सीन को जाने के लिए कहती है और कहती है कि ये उनका सीक्रेट होगा। मैक्सीन समझ नहीं पाती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। हावर्ड उसे देख न पाए इसलिए मैक्सीन फार्म हाउस की तरफ दौड़ने से पहले हावर्ड के घर में एंटर करने का वेट करती है।
वो फिर फार्म हाउस की तरफ दौड़ते हुए वेन से टकराती है जो काफी देर से उसे ढूंढ रहा होता है। मैक्सीन तुरंत अंदर जाती है और खुद को शांत करने के लिए कुछ सब्सटेंस लेती है। फिर मैक्सीन जैक्सन के साथ तबेले में अपना सीन शूट करती है। हावर्ड किचन में खाली ग्लास देखकर समझ जाता है कि घर में कोई आया था और पर्ल अपना मेकअप लगाकर फार्म हाउस जाती है। वहाँ वो खिड़की से देखती है कि मैक्सीन जैक्सन के साथ सीन शूट कर रही है। ये देखकर वो कल्पना करती है कि वो मैक्सीन की जगह पर है। उस रात पर्ल जब घर लौटती है तो हावर्ड के लिए धीरे धीरे डांस करती है और उसे उसके साथ सोने के लिए सेड्यूस करने की कोशिश करती है। हावर्ड अपने कमजोर दिल की वजह से उसे इनकार कर देता है जिससे पर्ल निराश हो जाती है। इस बीच मैक्सीन लरेन से उसे घूरने की वजह पूछती है। लरेन फिर वेन से पूछती है कि क्या मैक्सीन को जैक्सन के साथ सीन करते हुए देखना उसे वियर्ड नहीं लगा, तो वेन उसे कहता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस है। वहीं मैक्सीन और बॉबी लिन बताते हैं कि दूसरे लोगों के साथ सोना बिल्कुल नॉर्मल है। फिर जैक्सन के गिटार बजाने और बॉबी लिन के गाने से पहले वो अपने सपनों को हासिल करने के लिए टोस्ट करते हैं। इस बीच पर्ल खुद को आईने में देखकर सोचती है और निराश होती है कि वो अब पहले जैसी खूबसूरत डांसर नहीं रही और इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती। दूसरी ओर लरेन सभी से कहती है कि वो भी फिल्म में एक सीन करना चाहती है, लेकिन आरजे उसे लेने से मना कर देता है। लरेन उसे कहती है कि वो क्यों सिर्फ इक्विपमेंट उठाए, वो भी इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहती है। उन दोनों के बीच इस बारे में काफी बहस होती है। वेन आरजे को बाहर ले जाकर उससे बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि लरेन जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन आरजे परेशान होकर वेन से कहता है कि लरेन मैक्सीन और बॉबी लिन की तरह नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। वेन इस बात से नाराज होकर उसे कहता है कि वो कितना गलत सोचता है। फार्म हाउस के अंदर मैक्सीन और बॉबी लिन लरेन को फिल्म में उसके सीन के लिए तैयार करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ मिनट बाद आरजे अंदर आता है, लेकिन वो लरेन से बात नहीं करता और सिर्फ उसका सीन जैक्सन के साथ शूट करता है। उसके बाद सब सो जाते हैं, लेकिन आरजे बाथरूम में नहाते हुए रोता है, ये सोच के कि लरेन अभी किसी के साथ सोई थी। फिर वो गुस्से में वैन की चाबियां लेता है और ड्राइव करना शुरू करता है, लेकिन जब वो रास्ते के बीच में पर्ल को खड़ा देखता है तो वो रुक जाता है। आरजे पर्ल को इतनी रात के समय वहां देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो चेक करने की कोशिश करता है कि पर्ल ठीक है, लेकिन पर्ल उसे हक करती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। आरजे पीछे हटता है और पर्ल से बोलता है कि वो हावर्ड के पास चली जाए। अचानक पर्ल बिना किसी चेतावनी के उसकी गर्दन में छुरा घोंप देती है, जिससे वो गिरने से पहले लड़खड़ाने लगता है। फिर पर्ल आरजे के ऊपर चढ़ जाती है और उसे बार बार छुरा मारती है। फिर वो अपने रंगे हाथों को देखती है और उन्हें ऊपर की तरफ उठाते हुए किसी संगीत को सुनते हुए, जिसे सिर्फ वो ही सुन सकती है, उस पर धीरे धीरे डांस करते हुए लहराती है और अपनी जवानी को फिर से बरसों बाद जीने की कोशिश करती है और वैन की चाबी निकाल कर ले जाती है। लरेन नींद से उठकर नोटिस करती है कि आरजे बिस्तर पर नहीं है। वो घर के चारों ओर उसकी तलाश करती है, लेकिन उसे आरजे कहीं दिखाई नहीं देता। वो फार्म हाउस का दरवाजा खुला देखती है तो उसे पता चलता है कि आरजे बाहर चला गया है। वो दरवाजे पर खड़ी देख रही होती है कि इतने में वेन पीछे से आकर उसे चौंका देता है। लरेन वेन को बताती है कि आरजे चला गया, ये सोचकर कि उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने फिल्म में सीन किया। वेन बताता है कि वैन तो अभी भी वहां पर है। वो लरेन को बोलता है कि हो सकता है आरजे कुछ चीजों को प्रोसेस कर रहा होगा, लेकिन लरेन अभी भी आरजे को चोट पहुंचाने के लिए बुरा महसूस करती है। वो नहीं चाहती कि उनका रिश्ता खत्म हो। वेन उसे आश्वासन देते हुए बताता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और कहता है कि आरजे कुछ वक्त बाद इस बात को समझ जाएगा। फिलहाल उसे अपने आप को मजबूत रखने की जरूरत है। वेन के आश्वासन के बावजूद लरेन अभी भी उससे आरजे को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। नाराज वेन लरेन के साथ अपनी अंडरवियर पहने हुए ही आरजे को ढूंढने निकल जाता है। वेन आरजे की खोज करने तबेले में पहुंच जाता है। लरेन हावर्ड को घर से बाहर आते हुए देखती है तो वो उससे आरजे के बारे में पूछती है। हावर्ड उसके सवाल का जवाब नहीं देता है और इसके बजाय पूछता है कि क्या उसने उसकी पत्नी को देखा है। तबेले में वेन आरजे को लरेन के साथ अपने संबंधों के बारे में उसे बताता है, ये सोचकर कि वो अंधेरे में उसकी बात सुन रहा है। अंधेरे में वो जमीन पर पड़ी हुई लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े से निकली हुई कील को नोटिस नहीं करता और उस पर पैर रख देता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर वो कील खींचने से पहले अपने पैर की जांच करने के लिए एक छोटी सी लाइट जलाता है और आरजे को उसकी मदद करने के लिए बुलाता है। उसी समय वेन तबेले के दरवाजे के बाहर किसी को नोटिस करता है, यह सोचकर कि ये लरेन या आरजे हो सकता है। इसलिए वो दरवाजे की ओर जाता है और उसके छेद से झांकता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। इससे पहले कि वो पर्ल को देख पाता, वो बूढ़ी औरत उसे पिचफॉर्क से मार देती है। दूसरी ओर हावर्ड को एक टॉर्च मिलती है। वो लरेन को अपने घर के अंदर आकर तहखाने में रखी हुई एक और टॉर्च को ढूंढने के लिए कहता है।
लरेन वहां नीचे जाने से हिचकिचाती है, लेकिन हावर्ड उससे भीख मांगता है और कहता है कि वो सच में पर्ल के लिए चिंतित है। तबेले में पर्ल वेन की बॉडी को घास से ढकने से पहले ये कंफर्म करती है कि वो सच में मर चुका है। कोई और ऑप्शन ना होने पर लरेन डरते हुए तहखाने की ओर जाती है और टॉर्च मिलते ही तुरंत ऊपर की ओर लौटती है। ऊपर लौटते ही उसे पता चलता है कि हावर्ड ने दरवाजा बंद कर दिया है, तो लरेन वापस तहखाने में जाती है और लाइट चालू करती है, और तभी उसे कलाई से बंधे हुए एक आदमी की लाश दिखाई देती है जो कि पहले से ही सड़ना शुरू हो गई थी, और वो उसे देखकर जोर से चीखती है। तब हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में पुलिस तहखाने में क्या देखकर हैरान हुई थी। इस बीच जैक्सन कुछ आवाज सुनकर उठ जाता है और दरवाजे की ओर देखता है। उसके साथ बॉबी लिन भी उठ जाती है और उससे पूछती है कि जैक्सन क्यों उठा, तो जैक्सन उसे बताता है कि उसे लगा कि उसने कुछ सुना, लेकिन उसे पता नहीं कि वो क्या था। फिर वो लिविंग रूम में जाकर चेक करने से पहले बॉबी लिन को फिर से सोने के लिए कहता है। जैक्सन उठकर लिविंग रूम में चला जाता है और फ्रिज से कुछ निकालकर पीने लगता है। कुछ देर बाद जैक्सन हावर्ड को बाहर देखता है और उससे पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो हावर्ड उसे बताता है कि उसकी वाइफ पर्ल मिसिंग है। वो ये भी बताता है कि कभी कभी अंधेरा होने के बाद पर्ल कंफ्यूज हो जाती है। जैक्सन हावर्ड को पर्ल को ढूंढने में उसकी हेल्प करने की पेशकश करता है और कपड़े पहनने के लिए अपने कमरे में जाता है, इस बात से अनजान कि उसे कोई देख रहा है। उसके बाद पता चलता है कि जैक्सन को देखने वाला कोई और नहीं बल्कि पर्ल है, जो सीधे मैक्सीन के रूम में जाती है। वहाँ पर्ल बिस्तर पर सो रही मैक्सीन के साथ सोने से पहले अनड्रेस होती है और ये सावधानी रखती है कि मैक्सीन न जग जाए। फिर पर्ल धीरे से मैक्सीन के शरीर को छूती है और महसूस करती है उसकी सॉफ्ट स्किन को और कंपेयर करती है अपनी त्वचा से। वहाँ जैक्सन और हावर्ड झील के पास पर्ल की खोज करते हैं, जहाँ जैक्सन हावर्ड से अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहता है। फिर जैक्सन को पर्ल की तलाश में झील में डूबी हुई एक कार का पता चलता है और वह पानी में हावर्ड की टॉर्च देखता है और सोचता है कि हावर्ड डूब गया है। दूसरी ओर लरेन मदद के लिए चिल्लाते हुए तहखाने का दरवाजा खटखटाती है। जब उसे पता चलता है कि कोई नहीं आ रहा है, तो वो हावर्ड के सामान से दरवाजा तोड़ने के लिए एक कुल्हाड़ी उठाती है। अचानक जैक्सन हावर्ड को जिंदा देखकर डर जाता है। हावर्ड उसे बताता है कि वो अब पर्ल को वो नहीं दे सकता जो वो अब चाहती है। फिर वो जैक्सन से कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसा है, क्योंकि वो अभी भी जो चाहे कर सकता है, जिससे जैक्सन समझ नहीं पाता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो हावर्ड उसे बताता है कि आखिरी आदमी जो वहाँ रुका था वो उसके जैसा ही था, जो बिना कपड़ों के यहाँ वहाँ घूमता था, जिस वजह से पर्ल आकर्षित होती थी। इसके बावजूद जैक्सन हावर्ड की बातों को इग्नोर करता है और सुझाव देता है कि हम लोग घर चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। हावर्ड उसे बोलता है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहाँ क्या चल रहा है, और ये बोल के वो बिना किसी चेतावनी के उसे गोली मार देता है। इस बीच मैक्सीन जागती है और देखती है कि पर्ल उसके बगल में है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर बॉबी लिन घबरा के उठ जाती है। फिर अपने रूम में यहाँ वहाँ देखती है और वो दरवाजे की तरफ दौड़ती है और हॉलवे में पर्ल को अनड्रेस्ड देखकर घबरा जाती है। फिर पर्ल के जाने के बाद बॉबी लिन मैक्सीन के रूम में जाती है और उसे रोते हुए पाती है। मैक्सीन उसे रोते हुए और चिल्लाते हुए कहती है कि वो बूढ़ी औरत उसके बिस्तर पर उसे छू रही थी। उसी समय लरेन भी बार बार कुल्हाड़ी से दरवाजे पर वार करके दरवाजे में गड्ढा करती है और दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ हावर्ड आता है और वो अपनी बंदूक से बार बार लरेन के हाथ पर मारता है और उसकी उंगलियों को तोड़ देता है। वो लरेन पर अपनी बंदूक तानता है और इशारा करके कहता है कि वो तहखाने में लौट जाए और चुपचाप बैठी रहे, उसे बचाने कोई भी नहीं आएगा। फिर वो टीवी ऑन करके उसकी चीखों को एवेंजलिस्ट के उपदेश के साथ दबा देता है। फार्म हाउस में मैक्सीन खुद को शांत करने के लिए फिर से कुछ सब्सटेंस लेती है। दूसरी ओर बॉबी लिन जैक्सन और दूसरे लोगों की तलाश करते हुए झील के पास पहुंचती है, जहां वो पर्ल को खड़ा पाती है। फिर वो पास जाकर पर्ल को कंबल से ढक देती है और उसे अपने साथ घर चलने का आग्रह करती है। पर्ल अचानक उसे थप्पड़ मार देती है और उस पर अश्लील होने का आरोप लगाती है और उस पर गुस्सा होकर कहती है कि वो उसके शरीर का दिखावा करती है। दोनों के बीच कहा सुनी होने के बाद अचानक पर्ल बॉबी लिन को झील में धकेल देती है, जहां एक मगरमच्छ उस पर हमला करता है। उसी समय हावर्ड वहां आ जाता है और पर्ल के साथ खड़े होकर उस खूंखार जानवर को बॉबी लिन को अपना शिकार बनाते हुए देखता है। मैक्सीन अपने दोस्तों को ढूंढने से पहले खुद को साफ करती है। अचानक वह हावर्ड और पर्ल को जंगल से आते हुए देखकर वो छिप जाती है। हावर्ड और पर्ल फिर फार्म हाउस में आते हैं और मैक्सीन की तलाश करते हैं और दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन लोगों ने मार दिया है। हावर्ड पर्ल को बताता है कि उसने लरेन को उसके लिए घर में बंद कर दिया है, लेकिन पर्ल उसे बताती है कि उसे मैक्सीन चाहिए क्योंकि वो कुछ स्पेशल है। भले ही हावर्ड का दिल कमजोर है, लेकिन वो पर्ल को वो देने का फैसला करता है जो वो चाहती है ताकि वो स्पेशल फील करे। इस बीच मैक्सीन जो बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी, वो चुपचाप रेंगते हुए दरवाजे की ओर जाती है और वैन की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है।
वैन के पास पहुंच के मैक्सीन देखती है कि टायर में एक चाकू अटका हुआ है और वही जमीन पर आरजे की लाश पड़ी है। अचानक मैक्सीन को हावर्ड के घर के अंदर से लॉरेन के रोने की और मदद करने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से वैन में से बंदूक लेती है और लॉरेन को ढूंढने घर के अंदर जाती है। जल्द ही मैक्सीन लॉरेन को ढूंढ लेती है और उसे तहखाने से बाहर निकाल देती है, लेकिन लॉरेन मैक्सीन को दोष देती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है, और ये बोलकर लॉरेन दरवाजे की तरफ दौड़ती है। बाहर से आता हुआ हावर्ड लॉरेन को देखते ही गोली मार देता है। ये देखते ही मैक्सीन छुप जाती है। हावर्ड और पर्ल लॉरेन की लाश से पीछा छुड़ाने का प्लान करते हैं, जिससे कि पुलिस को कोई सुराग न मिले और वो लोग इसे सेल्फ डिफेंस में हुई हत्या बता सके। मैक्सीन अंदर छुपकर उनकी बातों को सुनती है। हावर्ड पर्ल से कहता है कि वो लोग इन लाशों को अपने तबेले में छुपा देंगे क्योंकि वहाँ कोई भी आता जाता नहीं है। अब हावर्ड लॉरेन की लाश को घर के अंदर घसीटने लगता है और इस बीच लॉरेन कराहती है, जिसे देखकर हावर्ड डर जाता है और उसे वहीं पर हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पर्ल घबरा जाती है और हावर्ड की मदद करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर मैक्सीन पिस्टल दिखाकर पर्ल को डराती है और उससे ट्रक की चाबी के बारे में पूछती है। पर्ल उसे कहती है कि उसे हार्ट अटैक आया है, जिससे मैक्सीन उसे कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैक्सीन उसे पिस्टल दिखाकर चाबी देने के लिए फोर्स करती है तो पर्ल उसे कहती है कि चाबी किचन में है। इसके बाद मैक्सीन तुरंत चाबियां वहां से ले लेती है और पर्ल से कहती है कि तुमने जो किया है इसके लिए तुम लोग भुगतोगे। ये सुनकर पर्ल उसका इंसल्ट करते हुए कहती है कि वह एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस है और उसका भी हाल वही होगा जैसे उसका हुआ है। इस बात से चिढ़कर मैक्सीन पर्ल को शूट करने लगती है, लेकिन उसकी पिस्टल खाली होती है। पर्ल फिर हावर्ड की गन उठाती है और मैक्सीन को शूट करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और उस ब्लास्ट से वो घर से बाहर गिर जाती है। इसके बाद मैक्सीन घर से बाहर जाती है और देखती है कि पर्ल का कंधा टूटा हुआ है और वो वहाँ जमीन पर गिरी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। मैक्सीन उसे चुप कराती है और उसे इग्नोर करते हुए ट्रक में बैठ जाती है, जिसे देखकर पर्ल उसका इंसल्ट करने लगती है। ये सुनकर मैक्सीन ट्रक को रिवर्स करते हुए पर्ल की गर्दन पर उसका टायर चढ़ा देती है और उसे कुचल देती है और कहती है कि ये हमारा सीक्रेट होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। हावर्ड के घर में अभी भी टीवी चल रहा होता है, जिस पर एवेंजलिस्ट का उपदेश चल रहा होता है। वो ऑडियंस से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, और वो एक लड़की की तस्वीर बताता है जो कि मैक्सीन की होती है, और वो उन लोगों से कहता है कि ये मेरी बेटी मैक्सीन है जो पाप के रास्ते पर भटक गई है, और वो दुआ करता है कि वो फिर से एक दिन अपने घर लौट आएगी। फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस पहुँच जाती है। इतनी लाशें देखकर उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। उसके बाद उन्हें आरजे का कैमरा मिलता है और उसे देखकर वो सोचते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। शेरिफ कहता है कि यहाँ के हालात देखकर लगता है कि होगी कोई घटिया सी हॉरर पिक्चर, और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे।